अच्छा, तो अब ये 91 to 95 के लिए बोल देते हैं क्या करना होगा। In a company, three kinds of grains, rice, wheat, and corn, are liked by the employees. The total number of employees working in the company is 800. मतलब तीन आइटम देख लेते हैं पूरा। 42.5 do not like any of these grains. देखिए टोटल इम्प्लॉय आप बोल रहे थे यहाँ पे, टोटल इम्प्लॉय बोल रहे थे टोटल मिला के 800। कुछ नहीं करेगा, डू नॉट लाइक वाला में था, डोंट लाइक वाला केस जो था दिया हुआ इसमें है कि 800 का कितना, तो 42.5%, 42.5%। मतलब लिखिएगा तो 800 गुना 425 बटा बोल दीजिएगा 1000, 1000 ही ना बोलिएगा। जी। 20 से 200 से काटिएगा तो 4 और 5 से कट के आएगा, 5 से काटिएगा तो 5 8 40, 50 25, 85 170 340 बोल दीजिएगा। 800 में से 340 जाएगा तो बच जाएगा 460। नहीं ना कहीं 460 तो क्लियर है ना। कोई दिक्कत बनेगा तो बताइएगा। टोटल एम्प्लॉय आपका 800 दिया हुआ था, 42% के बारे में बोले कि कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो 800 का 42.5% निकालिएगा तो बन के आएगा 340। काट छाट करके देख लीजिएगा, ये बन के आएगा 340 का। इसमें से जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइक करता है वो हो जाएगा। 800 घटाओ 340 कर दीजिएगा तो 460 पकड़ लेगा। इसमें कोई ढंग का दिक्कत आया था। यहाँ तक आया हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या हो गया सोचिए। The number of employees who like rice is 10 less than the number of employees who like corn. अब सोचिए यहाँ से, इसको मिटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया है। यहाँ से लिख देते हैं टोटल एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय 800, डोंट लाइक वाला हो गया 340, रेस्ट बच गया आपको 460। हमको 460 में उपाय लगाना है। अब 460 में 3 आइटम है। चलिए बहुत कीड़ा उड़ रहा है, क्या क्या नाम दे दिया इसका। राइस वीट एंड कॉर्न, राइस। चलिए अब यहाँ पे ले रहे हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक राइस इज 10 लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक कॉर्न। कॉर्न में जितना आदमी होगा उससे 10 कम होगा राइस में। तो राइस में अगर x आदमी है तो इसका मतलब है कि कॉर्न में होगा x + 10। ये तो ठीक है, मतलब ये राइस पूरा की कहानी के बारे में बोल रहा है। तो कॉर्न पूरा, ये पूरा कॉर्न मिला के बोल दिया आपको x + 10। आगे बोल रहे हैं एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ऑल द 3 काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, ये तीनों मिला के बोल रहा है कि तीनों मिला के इज 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज। तो टोटल एम्प्लॉयज हो गया 800, इसका 10% हो जाएगा 80, 5% हो जाएगा 40। ये तो क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक राइस एंड वेट बट नॉट कॉर्न, कॉर्न नहीं चाहिए तो कॉर्न नहीं चाहिए तो कॉर्न को हटा दीजिएगा। तो ये वाला आइटम के बारे में बोल दिया, बुझ गए ना। दिक्कत होगा तो टोकिएगा। तो इसके बारे में क्या बोला, तो इसके बारे में बोला कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक राइस एंड वेट बट नॉट कॉर्न इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ऑल 3 काइंड्स ऑफ ग्रेन्स। 40 का आधा बोलेगा, मतलब यहाँ पे बोलेगा 20 लिखिएगा। बुझ गए। 20। हाँ। आगे चलेंगे। एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक राइस एंड कॉर्न बट नॉट व्हीट, राइस एंड कॉर्न बट नॉट व्हीट, मतलब व्हीट को छोड़ के बात करेंगे तो इसके बारे में बात हो रहा है। तो इसके बारे में क्या बात हुआ, तो सोचिए इसके बारे में बात हो रहा है आपको, इसके केवल बारे में। बट नॉट व्हीट इज 10 लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक वेट ओनली।
तो वीट ओनली केवल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या होगा, वीट ओनली तो यही कहलाएगा। अब इसका तो संख्या ही नहीं मालूम, संख्या नहीं मालूम तो मान लेते हैं y, तो इसको y मानते हैं, तो ये क्या बोला है कि 10 कम है उससे, तो 10 कम है, तो इसको हम लोग अगर इसको y बोलते हैं तो इसको y प्लस 10 बोल दीजिएगा, अगर इसको y बोलते हैं तो इसको y माइनस 10 बोलना होगा। बात बराबर है ना भाई? जी। अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक वेट एंड कॉर्न बट नॉट राइस, मतलब इसके बारे में, राइस नहीं चाहिए तो राइस छोड़ के वीट एंड कॉर्न, ये वाला पोर्शन कहलाएगा। इस पोर्शन कहलाएगा, तो क्या बोला, is 10 more than the number of employees who like rice and wheat but not corn, तो ये वाला है 20, तो 20 से बोला कितना ज्यादा, तो 10 ज्यादा, तो 20 से 10 ज्यादा मतलब ये आइटम आपको 30 पकड़ लेगा। यहाँ तो ठीक है। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली राइस इसके बारे में बोला, ओनली राइस is 10 more than twice the number of employees who like wheat only, तो wheat है y plus 10, तो wheat है y plus 10, तो इसका मतलब ये आइटम क्या कहलाएगा, 10 ज्यादा है, तो y plus 20 बोल दीजिएगा इसको। The number of employees who like rice only rice is 10 more than twice the number of employees, अच्छा twice the number, तो 2y plus 20 या plus 10, तो 2y plus 30। यहाँ तक पहले बताइए, ये समझ में आया? नहीं बताइए पहले। 2y plus 30 क्या है सर? इसमें बोला कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु लाइक ओनली राइस, केवल राइस में, इज 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक वीट ओनली, तो वीट ओनली तो y प्लस 10 है, इसका 2 गुना, तो 2y प्लस 20 बोलिएगा। 2y प्लस 20 में 10 ज्यादा है, तो 2y प्लस 30 करिएगा। जी। अब इसके बारे में क्या करिएगा, ये जो ओनली वाला है, ओनली कॉर्ड में क्या कहलाएगा सोचिए, तो ये मिला के तो y प्लस 70, देख रहे हैं ना, y प्लस 70 है, ये वाला तीनों मिला के y प्लस 70, और ये पूरा मिला के बोल रहे हैं आप x प्लस 10, ये पूरा मिलाकर आप बोल रहे हैं x प्लस 10 दिया हुआ, तो यहाँ से कर सकते हैं x का मान क्या बन के आएगा, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x का मान क्या होगा, तो x का मान तो ये पूरा दिया हुआ था, तो x बराबर तो आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 2y प्लस वाई करिएगा 3y, और 40 और 30 70 20 90, x का मान आप बोल सकते हैं 3y प्लस 90। तो जब हमसे यहाँ पर पूछा कि x प्लस इसका मान क्या होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, x प्लस 10, इसका मान ही लिखिएगा ना, कि x प्लस 10 में से, x प्लस 10 में से घटा दीजिएगा किसको, तो y प्लस 70 को। समझ में आ रहा है ना? दिक्कत होगा तो बोलिएगा, फिर से मिटा के बताएंगे, एक बार सोच लीजिए फिर बताइएगा। x माइनस वाई हो जाएगा माइनस 70, और x का मान दिया हुआ है आपका 3y प्लस 90, तो 3y प्लस 90 माइनस वाई माइनस 70, ये हो जाएगा 3y माइनस वाई, मतलब 2y प्लस 20, ये आइटम हमारा बन के आएगा 2y प्लस 20। नहीं बुझाया तो टोकिएगा भाई, सौरभ जी, गोपाल जी। ओनली कॉर्न वाला नहीं, थोड़ा नहीं आया समझ में। लेट में आए थे क्या? नहीं, 2 मिनट सिर्फ लेट हुए थे। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये वाला जो निकाला, ये नहीं समझ में आया? जी ये वाला जो अभी निकाले निकाला, हाँ ठीक है। क्वेश्चन में शुरुआत में दिया हुआ था कि राइस जो है टोटल, राइस से 10 ज्यादा कौन है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक, देख लीजिए, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक राइस इज 10 लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक कॉर्न, कॉर्न जितना को पसंद है उससे 10 कम है राइस में, बुझे? तो राइस में अगर हम पहले बोल देंगे कि 10 आदमी है, तो कॉर्न में 20 आदमी देना पड़ेगा, राइस में बोलेगा 50 आदमी है, तो कॉर्न में कितना 60 आदमी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर राइस में x बोलेंगे तो कॉर्न में x प्लस 10 बोल दीजिएगा। तो ये कॉर्न का टोटल संख्या कितना है, तो आपको बोलना होगा यहाँ पर कि x प्लस 10, और हम पूछेंगे अब ओनली कॉर्न क्या है, तो टोटल तो आपका कॉर्न है x प्लस 10, x प्लस 10 पूरा कॉर्न है, और जब ओनली कॉर्न बोला तो इसमें से y 40 और 30 को घटा दीजिएगा, मतलब y प्लस 70 को घटाइएगा, वही ना बन के आएगा ओनली कॉर्न, बोलिए। जी जी
इसको घटाइएगा तो क्या लिखिएगा, सोचिए कि x प्लस 10 करिएगा माइनस वाई माइनस 70 करिएगा तो यही ना बन के आएगा x माइनस वाई और माइनस 60। इसका मान x माइनस वाई माइनस 60 और x का मान क्या है, यहाँ पर दो दो वेरिएबल है तो x का मान तो यहाँ पर जब पूरा राइस का मान बोल ही रहे थे आप कि x है और राइस का पूरा वैल्यू आप जोड़ के देख लिए तो आप बोलिएगा कि x का मान तो हमारा आया हुआ है 2y प्लस वाई 3y प्लस 90 है x का मान। x का मान कितना है तो बोलिएगा 3y प्लस 90। दिक्कत है तो बोलिए। वही x का मान लिख दिया यहाँ पर 3y प्लस 90 और लिख देंगे माइनस वाई माइनस 60। इसी को कर दीजिएगा, 3y में से y जाएगा तो 2y प्लस 90 माइनस 60 बराबर 30। इसीलिए इस चीज को लिख रहे थे यहाँ पे। यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर लिख रहे थे 2y प्लस 30। बोलिए नहीं बुझाया तो दिक्कत है तो फिर से मिटा के पूरा बताएं जैसा बोलिए। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। टोटल आपके पास ये 91 से 95 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए डायग्राम क्या बना के लाइएगा। टोटल एम्प्लॉय आप बोल दिए कि 800 लोग हैं। इस 800 में से आप बोले कि डू नॉट लाइक वाला जो कहानी है वो कितना है तो 42.5% ऑफ एम्प्लॉय डू नॉट लाइक एनी ऑफ दिस थ्री ग्रेन्स, मतलब 42.5% लोग कुछ नहीं पसंद करता है। तो 42.5% कुछ नहीं पसंद करता है। आप बोलिएगा कि लाइक वाला आइटम कितना है तो बोलिएगा कि 42.5% ऑफ 800। इसको निकाल के देखे थे हम लोग 340 बना था। यह तो ठीक है। अब इसीलिए हम बोलेंगे लाइक वाला कितना है, लाइक वाला कितना है तो घटा दीजिएगा, दोनों के बीच का अंतर कर दीजिएगा तो ये बन के आएगा 460। यहाँ तक ये अपने पास डेटा तैयार हो गया है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बोल दिए कि यहाँ पे इसको पकड़ा दिए हम राइस, इसको बोल दिए वेट, इसको बोल दिए कॉर्न। अब ये तीन आइटम है, ध्यान से समझिएगा। इस तीन आइटम में क्या बोल दिया, अब आगे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन है वैसे वैसे पढ़ते हैं। चलिए, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक राइस इज 10 लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक कॉर्न। राइस जिसको पसंद है तो राइस वाला तो आइटम ये पूरा आइटम कहलाएगा। ओनली राइस कहेगा, ओनली राइस कहेगा तब हम लोग देंगे इस आइटम को। इस आइटम को जिसको ब्लैक कर रहे थे इसको बोलेंगे ओनली राइस। समझ रहे हैं ना? दिक्कत होगा तो टोकिएगा। राइस एंड कॉर्न बट नॉट वीट, तो वीट को छोड़कर बात करना है, मतलब वीट इस आइटम को छोड़कर बात करना है। राइस एंड कॉर्न बट नॉट वीट, तो इसका मतलब इसके लिए बात करना होगा। और जब क्वेश्चन में कहे कि राइस एंड वीट बट नॉट कॉर्न, तो ये कॉर्न वाला आइटम छोड़ के हमको इसको लेना होगा, इसको छोड़ के इसको लेना होगा। तो इस टाइप से तो काम समझ में आया कि ओनली राइस क्या है और राइस क्या है। तो क्वेश्चन में बोल दिया कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक राइस, राइस मतलब ये पूरा आइटम, बुझ गया ना? इस पूरा आइटम के बारे में क्या बोला, इज 10 लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक कॉर्न। कॉर्न जितने लोगों को पसंद है उससे 10 कम है। तो अगर हम कॉर्न वाले को, इस पूरे आइटम को अगर x बोलते हैं तो आपको राइस के लिए, ये पूरा आइटम राइस के लिए क्या लिखना होगा, तो आपको लिखना होगा x माइनस 10। ये बात समझ में आया? दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तो अगर हम कॉर्न को x बोलते हैं तो राइस को x माइनस 10 बोलना होगा, और अगर हम राइस को x बोलते हैं तो हमको कॉर्न में x प्लस 10 बोलना होगा। बात तो एक ही है। दिक्कत है तो बोलिएगा। कहाँ चल गया रे? हाना बोलो ना रे। जी 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 समझ में। बोलते रहना पड़ेगा बीच बीच में, तो कहानी खराब हो जाएगा। राइस में x बोलिएगा तो कॉर्न को बोल दीजिएगा x प्लस 10, क्योंकि x और x प्लस 10 पर लेके किए थे। आप इसको x माइनस 10 पर कीजिएगा, बात बराबर है। अब चेक कर लीजिएगा, बनेगा सेम, बनता है सेम चीज। तो राइस को हम बोल दिए x अगर, तो कॉर्न को हो जाएगा x प्लस 10।
हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे दिया हुआ है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ ग्रेन्स। तीनों मिलाकर तो यही बन के आएगा। तीनों मिलाकर क्या बोला, 5% ऑफ द नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज। तो 5% चाहिए टोटल का। 800 का 5% कितना, तो 40 बोल दीजिएगा। 40 चल जाएगा तीनों में। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक राइस एंड व्हीट बट नॉट कॉर्न। कॉर्न नहीं चाहिए, तो केवल इसके लिए बोल रहा है आपको कि राइस एंड व्हीट बट नॉट कॉर्न इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ऑल द थ्री काइंड्स ऑफ ग्रेन्स। तो तीनों मिलाकर है 40, उसका आधा चाहिए, तो आप यहाँ पे आधा में 20 पकड़ा दीजिएगा। उसके बाद क्या बोलिएगा, एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक राइस एंड कॉर्न बट नॉट व्हीट। राइस एंड कॉर्न बट नॉट व्हीट, इसके बारे में बोले बट नॉट व्हीट इज 10 लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक व्हीट ओनली। तो जितना व्हीट है ओनली में, इसका आपसे बोला कि ये 10 कम चाहिए इसको। तो आप क्या बोल दीजिएगा ना कि इसमें अगर हम लोग y पकड़ाते हैं तो ये हमारा 10 कम का मतलब 10 ज्यादा जाएगा, y प्लस। समझ में आया? अगर वीट को y पकड़ेंगे तो इसको बोलना होगा y माइनस 10। बस यही समझिएगा। तो माइनस नहीं लेके हम प्लस में ही लिखे कि अगर वनली वाले को राइस एंड कॉर्न वनली में y पकड़ाए तो वीट वनली जाएगा y प्लस 10। आगे देखिए क्या दिया हुआ, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक व्हीट एंड कॉर्न, इसके बारे में बोला व्हीट एंड कॉर्न बट नॉट राइस इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक राइस एंड व्हीट बट नॉट कॉर्न। मतलब 20 में जो 20 है दिया हुआ 20 से 10 ज्यादा, तो इसको बोलना होगा 30। यहाँ तक तो ठीक है। आगे दिया हुआ है द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक ओनली राइस, केवल राइस के बारे में, इज 10 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु लाइक व्हीट ओनली। जितना लोग व्हीट पसंद करता है इसका 2 गुना से 10 ज्यादा है राइस में। तो y प्लस 10 का 2 गुना कितना लिखिएगा, 2y प्लस 20। और इसमें 10 ज्यादा, तो क्या लिखिएगा इसको, 2y प्लस 30। इसको लिखेंगे। सर हाँ सर। हम ओनली व्हीट को ही x माने थे। ओनली व्हीट को, अच्छा यहाँ पर, जी। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बताइए। ये आपका उसके 2x बाद प्लस 10 होगा। जी जी जी। एकदम ठीक। आगे बोलिए। और ये जहाँ y लिखे हैं वो x माइनस 10। एकदम सही लिखे, हम वही कर देते हैं, कोई बात नहीं। जो आप बनाए हम वही बनाते हैं। इसको हम y हटा देते हैं। आपका मन है जो वही हम करेंगे। चलिए इसको हम लिख देते हैं आपका x माइनस, इसको लिखेंगे x माइनस 10। अब तो ठीक है। जी। हाँ तो ठीक। ये ओनली कॉर्न को लिखे थे 2x प्लस 20। ओनली कॉर्न को यहाँ पर जी। कितना लिखे थे, 2x प्लस 20। एक मिनट। तो राइस को पहले देख लेते हैं कितना हो गया राइस टोटल। अब तो राइस ये वाला जो कहानी था हमारा, ये तो हट जाएगा। टोटल राइस में कितना लोग हैं उसको चेक कर लीजिए। टोटल राइस में हमारा पास टोटल राइस कितना है, तो 2x माइनस 2x प्लस x करिएगा 3x, 10 10 कैंसिल, तो 3x प्लस 60 बोलिएगा ना राइस को। जी 3x प्लस 60 बोलिएगा राइस को। तो कॉर्न कितना हो जाएगा बता सर दीजिए। 60। हाँ 60 जी। 10 10 तो उड़ गया। जी जी। नहीं। तो अब कॉर्न में क्या बोलिएगा, तो राइस राइस से 10 ज्यादा कॉर्न पकड़ाएगा, तो 3x प्लस 70 बोलना होगा ना। जी। दिक्कत है तो बोलिएगा। इसको क्या बोलेंगे, इतना लिखे थे इसको, 3x प्लस 70 लिखे थे इसको कॉर्न को। नहीं यही हम गलती किए थे। ये बुझाया। जी वो राइस से बोल रहा है, हम ओनली राइस से उसको 10 ज्यादा कर दिए। नहीं तो क्वेश्चन पहले ये बोला है, हु लाइक राइस इज 10 लेस देन द एम्प्लॉय ओनली। ओनली नहीं दिया है, हु लाइक कॉर्न। ओनली बोलेगा तब ओनली के पास जाएगा, ओनली बोलवे नहीं किया तो कहाँ जाएगा ओनली के पास। इसलिए मेरा गलती है। अब क्या करिएगा, टोटल अपने पास कॉर्न कितना बन के आया है, तो टोटल कॉर्न है 3x प्लस 70। तो 3x प्लस 70 इसको निकाल दीजिए पहले। ये जो आप यहाँ पे x लिखवाए हैं इसको हटा के साफ कर देते हैं पहले। यहाँ पर x सब लिखवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल देंगे इसको,
ओनली जो कॉर्न आएगा तो 3x प्लस 70 टोटल है, इसमें से घटा दीजिए कितना, तो 40 30 70 घटाओ 10 करिएगा तो 60, x प्लस 60 मतलब x माइनस 60 हो जाएगा, तो 2x प्लस 10 बोलना होगा आपको, 2x प्लस 10। तो अब हम इसको हटा के बोल देते हैं 2x प्लस 10 ओनली में चल जाएगा, 2x 2x प्लस 10। ये तो सबको समझ में आया होगा रे भाई, किसी को दिक्कत है तो x बोलिएगा। माइनस 60 कहाँ से घटा है इसमें? ये टोटल जो आपका है ना, टोटल ये टोटल मिला के कितना है, 3x प्लस 70 बोलिएगा ना, जी तो अच्छा, 3 तो इसमें से इसको घटा देंगे। जी जी समझ। किसमें से घटाए है? ये x माइनस 10 प्लस 40 प्लस 30 हाँ ये सबको इसमें से घटा चलिए यहाँ तो ठीक है। अब ये डेटा जी पूरा कंप्लीट है, तो जो लाइक नहीं करता है वो तो 340 था, जो लाइक करता है वो कितना है, 460। 460। तो अब क्या करिएगा, तो सबको जोड़ के 460 के बराबर कर दीजिएगा ना। जी बाप रे बाप, बहुत नींद लग गया नहीं रे। तो अब क्या करिएगा, सोचिए कि 2x और x मिला के 3x और ये 4x और ये 2x, 6x बोल दीजिएगा। 6x जी प्लस कितना, तो 10 10 कैंसिल, 40 20 60 60 और 40 100, तो 6x प्लस 100 का मान, 6x प्लस 460। 100 का मान 460 बोलिएगा, तो 6x का मान 360, इसका मतलब x का मान पकड़िएगा 60। 60 तो डेटा कंप्लीट हो गया। जी अब तो आप बहुत आराम से बना दीजिएगा कि ये वाला जो कहानी बन के आएगा, जैसे आप यहाँ पर लिखिएगा, ये राइस है, ये व्हीट है, ये कॉर्न है। अब सोचिए कि जहां पर ये 20 40 30 ये तो दिया हुआ था कि ये 20 है, ये 40 है, ये 30 है, ये तो दिया हुआ था। x का मान हो गया यहाँ पर 60, 2x प्लस 10, 60 गुना 120 10 130, सब ये हो जाएगा x माइनस 10, 60 घटाओ 10 हो जाएगा 50, ये आइटम 2x प्लस 10, ये और ये बराबर, तो ये 130 हो गया, बुझ गया ना। तो टोटल टोटल कौन कहलाएगा कितना, तो 50 40 90 90 और 30, 90 30 120, 120 और 130 मिला के 250 बोल दीजिएगा। वेट बोल दीजिए कितना, 40 150 बोल दीजिएगा वीट में, और राइस बोल दीजिएगा आप 50 40 90 90 और 20 110 110 240 बोल दीजिएगा, 240 बोल दीजिएगा। तो जो डेटा दिया हो तो सब डेटा पूरा पूरा मिल गया ना भाई। अब जैसा क्वेश्चन है वैसा काम कर दीजिएगा। नहीं बुझाया तो बोलिए। ये जो 97 से 101 का केस है, इसको समझ लीजिए पहले। If a factory labor productivity is calculated on a yearly basis, there are total two types of productivity: labor productivity per hour and labor productivity per worker. The formula to calculate labor productivity is given below. आपसे कहा कि पर आवर जो काम करेगा लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर, जो पर आवर लेबर प्रोडक्टिविटी काम करेगा तो क्या होगा, वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कितना काम हुआ इसके बारे में, और टोटल इनपुट आवर्स, कितना घंटा काम किया उसके बारे में, टोटल कितना घंटा काम किया। तो टोटल इनपुट आवर्स में क्या कर दीजिएगा, टोटल इनपुट आवर्स में यहाँ पर स्टैंडर्ड लेबर टोटल वर्कर इनपुट, ये तो नहीं दिया। चलिए लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर क्या होगा, लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, तो ये बोला है वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, कितना टोटल काम हुआ, और नीचे लिखा है टोटल इनपुट वर्कर्स, टोटल इनपुट वर्कर्स कितना काम किया है लोग, उसके बारे में, श्रमिक के बारे में। तो जब हमसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये पर आवर का केस पूछेगा ना, पर आवर का केस पूछेगा तो क्या काम करिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पर स्टैंडर्ड लेबर दिया हुआ है, स्टैंडर्ड लेबर आवर दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल वर्कर्स इनपुट दिया हुआ है, आपके पास दो आइटम तो यहाँ पर दिख गया। तीसरा कहानी में क्या बोला है कि ऑल्सो देयर इज वन मोर टर्म्स कॉल्ड इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या कहलाएगा, तो फॉर्मूला टू कैलकुलेट इफिशियंसी इज गिवन बिलो, परसेंटेज इफिशियंसी बराबर स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, स्टैंडर्ड लेबर आवर्स जो इसके बारे में दिया है, और नीचे बोला है कि नंबर ऑफ आवर्स वर्कड,
कितना घंटा काम किया इसके बारे में, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, तो इसके बारे में दिया हुआ है। इनटू 100 करिएगा तो यही आपका इफिशियंसी बन के आएगा। तो आपको निकालना कैसे कैसे है क्वेश्चन में, उसको ध्यान से समझिएगा। ये 3 चीज दिया हुआ है, प्रोडक्टिविटी पर आवर, प्रोडक्टिविटी पर वर्कर और इफिशियंसी। तो टोटल वर्कर्स इनपुट दिया हुआ है, तो टोटल वर्कर्स इनपुट ये वाला केस, तो यहाँ से सोचिए कि लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर में वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, अगर हम पूछेंगे कि वर्थ ऑफ आउटपुट कितना काम निकला, तो ये किसके बराबर, तो लिखिएगा लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर इनटू टोटल इनपुट वर्कर्स, और इस दोनों आइटम को गुना कर दीजिएगा तो ये वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस निकल जाएगा। और जब यहाँ पर ये लगा दीजिएगा इसका मान दोनों का गुना करके, तो ये आपका पर आवर में निकलेगा। एक बार देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्लियर ज्यादा होगा, यहाँ से ज्यादा क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर हो जाएगा देखने के बाद। क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। 97 नंबर क्वेश्चन पकड़ते हैं। If the labor productivity per hour and the labor productivity per worker of the company in 2017 के बारे में बोला आपसे, इज 90 पर आवर, लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर आपसे बोला है, इसका वैल्यू 90 दिया हुआ है, 90 रुपया प्रति घंटा, एंड 180 पर वर्कर, लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, हर एक श्रमिक को कितना मिलता है, तो बोल रहे हैं कि आप 180 रुपया हर एक श्रमिक को मिलता है। क्वेश्चन में क्या दिया कि 1 घंटे का 90 रुपया देता है, 1 घंटे का 90 रुपया देता है, और एक श्रमिक आपका 180 रुपया पाता है। ये कुछ बात तो समझ में आया? आगे बढ़िए। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ द कंपनी इन 2017, परसेंटेज इफिशियंसी क्या था कंपनी का, ये पूछा है, परसेंटेज इफिशियंसी। और स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, कितना घंटा काम किया, इसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। तो आप सोचिए कि स्टैंडर्ड लेबर आवर्स आपका बोल दिया कि 240, टोटल वर्कर्स इनपुट दे दिया है 100। आप कैसे क्या निकालिएगा उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिया कि इफ द लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर एंड द लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर ऑफ द कंपनी 2017, ये 90 दे दिया है और ये 180 दिया है। आगे दिन व्हाट विल बी द परसेंटेज इफिशियंसी, परसेंटेज इफिशियंसी 2017 में, तो स्टैंडर्ड लेबर आवर्स क्या था 2017 का, 2017 में 240 दिया हुआ है, आप लिखिएगा 240। नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, कितना घंटा काम किया इसके बारे में। तो नंबर ऑफ आवर्स वर्क का मतलब है टोटल इनपुट आवर्स कितना था हमारा, ये देखना पड़ेगा। कितना घंटा काम किया इसके बारे में, तो इसका मतलब कितना नंबर ऑफ आवर्स वर्क, यही ना हुआ टोटल इनपुट आवर्स, कितना इनपुट, कितना घंटा काम किया इसके बारे में बताइए। तो कितना घंटा काम किया ये तो हमको मालूम ही नहीं था, तो हम लोग कहाँ से निकाल पाएंगे कि इसको, यहाँ से कर सकते हैं कि वर्थ ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस्ड है इस सेकेंड वाले का यूज करते हुए कि 180 हो जाएगा, पर वर्कर कमाता है 180 रुपया। वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ये आउटपुट प्रोड्यूस्ड कितना हुआ ये हमको नहीं मालूम। टोटल इनपुट वर्कर्स, ये तो मालूम है ना कि टोटल वर्कर्स इनपुट कितना है, 100 दिया हुआ, 100 से अगर गुना यहाँ पे करिएगा 180 में, तो ये आउटपुट प्रोड्यूस्ड हमारा निकल के आएगा 18,000। दिक्कत है तो बोलिए पहले यहाँ पर। लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर 90 दिया हुआ है, 90 का वैल्यू क्या लिखिएगा यहाँ से, ये आउटपुट प्रोड्यूस्ड हो गया हमारा 18,000, और नीचे लिखेंगे टोटल इनपुट आवर्स, इनपुट आवर्स क्या होगा, टोटल इनपुट आवर्स। आप 90 दूना 180 उड़ाइएगा, 90 दूना 180, 200 बोलिएगा यहाँ पर, तो टोटल इनपुट आवर्स वाला केस क्या बन के आएगा, 200 बन के आएगा। आप बोले नंबर ऑफ आवर्स वर्क, कितना घंटा काम किए, तो 200 घंटा काम किए टोटल, 240 बटा 200 गुना कर दीजिएगा यहाँ पे 100%। परसेंटेज इफिशियंसी निकालने के लिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 से काटिएगा, 120% ऑफ आंसर बताइएगा, पहला आंसर है। नहीं बुझाया फिर से बोलिए, दोबारा बताएंगे, एक बार और समझिए। क्वेश्चन में समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ द लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर एंड द लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर ऑफ द कंपनी इन 2017 इज 90 पर आवर एंड 180 पर वर्कर। 2017 में कंपनी का पॉलिसी था कि 1 घंटा काम करिएगा तो 90 रुपया देंगे, और एक श्रमिक को मिलता कितना है, तो 180 रुपया पर वर्कर को मिलता है। यहाँ तक तो ठीक है।
क्वेश्चन में दिया परसेंटेज इफिशियंसी, बताइए क्या होगा। परसेंटेज इफिशियंसी बताइए। हम लोग यहाँ से पहले काम कर रहे थे, सोचिए कि लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर क्या होगा। तो लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर 90 बराबर क्या लिखेंगे, वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। कहीं पर वर्क ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस दिया हुआ है, यहाँ पर तो कोई डेटा नहीं दिया हुआ था। वर्क ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड क्या है ये हमको नहीं मालूम। टोटल इनपुट आवर्स, कितना घंटा काम किया ये हमको नहीं मालूम। टोटल इनपुट आवर्स क्या दिया हुआ है, टोटल इनपुट आवर्स नहीं दिया हुआ है। टोटल इनपुट आवर्स नहीं दिया हुआ। इसके पास चलते हैं तो यहाँ पर लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर में 180 का मान किसके बराबर है, तो वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, कितना काम हुआ ये हमको नहीं मालूम। आउटपुट प्रोड्यूस कितना होगा नहीं मालूम। टोटल इनपुट वर्कर्स, तो टोटल इनपुट वर्कर्स तो दिया हुआ है ना, टोटल वर्कर्स इनपुट ये दिया हुआ है 2017 का कितना, तो 100 बोलिएगा। तो यहाँ से आप मान रख दीजिएगा इसका। ये बात समझ में आया। टोटल इनपुट वर्कर्स आपका 100 दिया हुआ है। वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस क्या लिखिएगा, वर्क ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करिएगा आप 18,000। इसका मतलब है कि जैसे वर्क, ये जो आपका निकल के आया कि वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, कुल मिला के 18,000 काम अगर होता है तो यहाँ से इसका मान 18,000 पुट करिएगा। इसका मान 18,000 जैसे ही पुट करिएगा तो ये कट के आपको 200 से काटेगा, तो टोटल इनपुट आवर्स तो आपको दे देगा ना भाई 200 घंटा। कितना घंटा काम हुआ, 200 घंटा काम हुआ। अब यहाँ से परसेंटेज इफिशियंसी में कैसे निकालना था, तो बोला स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। तो 2017 में स्टैंडर्ड लेबर आवर्स कितना था भाई, 240 लिखिएगा, 240। नीचे लिखा नंबर ऑफ आवर्स वर्क, कितना घंटा काम हुआ। तो टोटल इनपुट आवर्स तो आप यहाँ से 200 निकाल ही लिए हैं। अब तो 240 बटा बोल दीजिएगा 200 और गुना कर दीजिएगा 100%। इसी को काटेंगे तो यही आपका बन के आएगा 120%। सर बुझ गए हैं। अच्छा ठीक है, इसका ये मतलब क्वेश्चन से बनाते तो हम लोग अपने बना लेते, क्वेश्चन नहीं पढ़े, बदमाशी किए थे इसीलिए नहीं बना। अरे बाबा ने काहे रे ऐसा कहानी काहे करता है फिर तो। नहीं, हम सोचे ना कि पहले डीआई समझेंगे तब ना क्वेश्चन बनाएंगे, डीआई तो समझ में ही नहीं आ रहा था। नहीं तो इसका सेंस क्या हो गया, ये बात समझ में आ गया होगा। जी अब समझ में आया। क्वेश्चन के हिसाब से काम करने जाइएगा कि लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर 1 घंटा में, क्वेश्चन के हिसाब से पहला 97 नंबर क्वेश्चन में दे दिया कि 90 रुपया खर्चा है 1 घंटे का, और यहाँ पर बोल दिया कि एक आदमी को मिलता है 180 रुपए का। ऊपर फिर से समझ लीजिए, वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कितना काम हुआ तो ये हमको नहीं मालूम। टोटल इनपुट वर्कर्स, तो आपसे बोल दिया कि उस काम करने के लिए कितना आदमी को लगाए थे। तो यहाँ पर 2017 में बोले कि आप 100 आदमी को लगाए थे, तो एक आदमी को मिलता है 180 रुपया। तो 100 आदमी को मिलेगा, 100 आदमी को जब यहाँ पर ऊपर में क्या होगा x मान लेते हैं, नीचे बोल दीजिएगा 100, तो आप यहाँ से x बराबर बोल दीजिएगा 18,000। मतलब 100 आदमी आएगा तो 18,000 रुपया लेके जाएगा। तो काम कितने का हुआ, वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कितना के काम हुआ, तो बोलेगा 18,000 रुपए का काम हुआ। पर आवर के हिसाब से बोलिएगा कि 90 रुपया एक आदमी को देते हैं आप, 90 रुपया एक आदमी को देते हैं, काम कितने का निकला है, वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, तो बोलिएगा 18,000 रुपए का काम निकला है। 1 घंटे का देते हैं 90 रुपये और 18,000 रुपया खर्चा हुआ, तो टोटल इनपुट आवर्स कितना हुआ, कितना घंटा काम किए, तो इसी को काट के दिखाया आपको कि 200 घंटा काम हुआ था आपका। अब इफिशियंसी निकालने के लिए स्टैंडर्ड लेबर आवर्स जो दिया हुआ था 240, कितना घंटा काम किए, नंबर ऑफ आवर्स वर्ड कितना घंटा काम किए, बोलिएगा 200 घंटा काम किए, गुना लगाइएगा 100%, इसी को काटिएगा छाटिएगा तो 120% आया हुआ था। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे। अब एक बार क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपसे। चलिए देखिए इसमें क्या था 98 नंबर में, इफ द लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर एंड द इफिशियंसी ऑफ द कंपनी इन 2016 के बारे में जाइएगा। इस 3 डेटा है आपके पास। 2016 में 120 घंटा हुआ है स्टैंडर्ड लेबर आवर्स, टोटल वर्कर्स इनपुट कितना, तो 120 बोलिएगा।
इफ द लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, इसमें बोला कि 175 रुपया देता है पर वर्कर को एंड 120% रिस्पेक्टिवली, ये इफिशियंसी दे दिया है 120% आपको। परसेंटेज इफिशियंसी कितना, तो 120%। देन व्हाट इज द लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर ऑफ द कंपनी, ये पर आवर क्या होगा ये आपसे पूछ दिया, पूछ गए। तो स्टैंडर्ड लेबर आवर्स कितना दिया हुआ है 2016 में, 120 बोल दीजिएगा ना, जी बटा 100 बोल दीजिएगा, 120, सॉरी ये बटा 100 कहां से करवा दिए। नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, ये अभी हमको नहीं मालूम है कितना घंटा काम हुआ, गुना यहाँ से कर दीजिएगा आप, इंटू अपना 100% कर दीजिएगा। तो ये अच्छा, ये आपका 120 से 120 ये परसेंटेज उड़ जाएगा, तो ये नंबर ऑफ आवर्स वर्क जो निकल के आएगा, नंबर ऑफ आवर्स वर्कड ये निकल के आएगा कितना, तो 100 बोल दीजिएगा, ये आपको 100 निकल जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है ना भाई? सर यहाँ पे 120% जो लिखे हैं, इसको 120/100 भी लिख सकते हैं। हाँ, तो फिर ये 100 से 100 तो कटेगा नहीं। क्या होगा? 100 से 100 में गुना हो जाए। नहीं, नीचे भी इसके में भी 100 है। परसेंटेज इसका भी, इसका ही परसेंटेज है ना हो, तो कट जाएगा। परसेंटेज इफिशियंसी मतलब यहाँ पर परसेंटेज होगा ना, जी दोनों का परसेंटेज हट जाएगा, इसीलिए काट दिए हैं। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दिए, 120 से 120 हटा दिए, क्वेश्चन मार्क का मान 100 बन के आएगा। यहाँ तक ठीक है? कितना घंटा काम हुआ, तो ये बोल दीजिएगा ना 100 घंटा काम हुआ। अब यहाँ से आपसे पूछा टोटल ये लेबर प्रोडक्टिविटी पर आवर क्या है, ये बारे में पूछा, तो यहाँ पर सोचिए कि टोटल इनपुट वर्कर्स क्या था, तो ये टोटल इनपुट वर्कर्स लेबर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर दिया है 175, तो 175 का मान कितना, ये वर्थ ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड कितना आउटपुट हुआ ये हमको नहीं मालूम, एक्स बोल देते हैं। टोटल इनपुट वर्कर्स, कितना इनपुट वर्कर्स था, तो 120 बोल दीजिएगा ना, तो ये तो 120 निकल गया। जी तो x का मान क्या लिख दीजिएगा, x का मान लिखिएगा आप 175 गुना 120, और टोटल कितना बट्टा घंटा 100। काम किए, 100 घंटा काम 100। किए थे। 25 सत्ते 25 चौका ना बोलिएगा, 4 से काटिएगा तो 30 काटिएगा, 7 210, 210 नंबर। रुपया आप पाइएगा पर घंटे का, 210 रुपया। मेरे ख्याल से ये 5 क्वेश्चन बन जाएगा अब आपसे, जी ट्राई करके देखिएगा इसको, ठीक है?